कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित बुक है और इसका हम जानेंगे क्षेत्रमिति प्रश्नावली 12.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 12.2 में टोटल 9 क्वेश्चन है और सभी प्रश्न का जवाब इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। देखते हैं। देखिए, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कौन सी 90 डिग्री, AB बराबर 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? देखते हैं। सबसे पहले हम सवाल को लिखेंगे। चतुर्भुज बोला और ये भी नहीं बोला कि कौन सा चतुर्भुज, तो हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं, कोई सा भी अपना मन से। इसका नाम ABCD रख देते हैं क्योंकि चतुर्भुज कौन सा ये बोला नहीं, ABCD बोला। अब इसमें बताया गया है कौन सी 90 डिग्री, ये देखिए कौन सी है, ये कौन सी है, तो इसको हम 90 डिग्री कर देते हैं, समकोण। उसके बाद AB 9 मीटर, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर, CD 5 मीटर और उसके बाद AD 8 मीटर है, AD 8 मीटर। ठीक है, अब निकालना है क्षेत्र। ध्यान देना है इसमें जो है हम करेंगे क्या। सबसे पहले देखिए, ये चतुर्भुज है। अगर आयत या वर्ग कोई सा चतुर्भुज रहता तो हम डायरेक्ट क्षेत्रफल सूत्र लगाकर निकाल लेते हैं, लेकिन आपको पता है हिरोन का सूत्र इसमें यूज होगा। हम क्या करेंगे, B और D से एक रेखाखंड ऐसे करके इसका विकर्ण खींच लेंगे, मिला देंगे। अब आपके माइंड में आया होगा कि सर आप B और D खींचे, A और C क्यों नहीं खींचे? आपके दिमाग में यही कैसे आया? तो इसी बात को आपको सीखना है क्योंकि कौन सी समकोण दिया है आपको पता है, कौन सी समकोण दिया है तो बिना काम का तो दिया नहीं होगा। आप समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े हुए, अगर इसका एक कोण 90 डिग्री का हो तो इधर से बना हुआ इधर खींच दिए तो ये पूरा समकोण बन गया, BCD समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि BCD समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्यों है? क्योंकि BCD समकोण त्रिभुज इसलिए है क्योंकि BCD कोण C जो है 90 डिग्री दिया गया है। ठीक है, अब BCD समकोण है तो ये BC आधार होगा, CD लंब होगा और BD कर्ण होगा। और हमको BD दिया नहीं गया है क्योंकि इस त्रिभुज का ये आ जाएगा तो तीनों भुजा आ गया, इसका भी तीनों भुजा, तो दोनों तरफ से हिरोन का सूत्र लगा कर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम BD निकालते हैं। BD क्या हुआ? कर्ण हुआ, BD। और कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो CD हो गया लंब, CD स्क्वायर प्लस आधार हो गया BC स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान आपके लिए हम लिख देते हैं चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर दिए। BD हमको निकालना है तो BD का स्क्वायर बराबर CD 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस BC 12 है तो 12 का स्क्वायर। BD का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144। स्क्वायर हटेगा उधर रूट जाएगा, बस ध्यान देना है आपको, तुरंत सवाल सॉल्व होगा। रूट 144 और 25 को जोड़ेंगे 169 और इसका वर्गमूल निकालेंगे 13। ये BD आ गया हमारा 13। समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 B गुना H, मतलब B मतलब आधार, 1/2 B आधार जो है इसका कितना है? आधार BC हो गया तो 12 मीटर और ऊंचाई CD, यही ऊंचाई हुआ, ये CD 5। कर्ण को ऊंचाई मत मान लीजिएगा, ऊंचाई ये हुआ वास्तविक ऊंचाई 5 मीटर। 2 से काटिए 6 बार में, 6 पंचे 30 मीटर स्क्वायर। ये हमको BCD कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज BCD समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। हमको ये त्रिभुज का इधर से अगर ढक लेते हैं तो हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। हमको चतुर्भुज का निकालने के लिए आधा का निकला, इधर का भी निकालना है, लेकिन अगर बोलता कोण A भी समकोण है, इधर का भी निकाल लेते, लेकिन कोण A समकोण नहीं है। तो नहीं समकोण है तो यहाँ पर देखिए ABD कौन सा त्रिभुज है? AD 8, AB 9 और BD 13, तीनों भुजा। कौनों भुजा बताइए यहाँ पर बराबर है? नहीं है, अलग अलग है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, लिख देंगे क्योंकि त्रिभुज ABD विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। तो भुजा A बराबर 8 मीटर, भुजा B बराबर A 8 दिए B 9 मीटर और C बराबर 13 मीटर।
विषमबाहु त्रिभुज में क्या करते हैं, पहले हम अर्ध परिमाप निकालते हैं जिसको एस बोलते हैं। तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ये 8 मीटर प्लस 9 मीटर प्लस 13 मीटर बटा 2। कर लीजिए, 8 9 17 3 20 10 30 मीटर बटा 2 काटिए तो आ जाता है 15 मीटर। कितना आ गया, 15 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हीरोन के सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। क्षेत्रफल बराबर विषमबाहु त्रिभुज का 12.1 में आपको बताए हैं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है। अब एस यहाँ पर कितना है, तो अभी तुरंत एस हम ज्ञात किए, 15 मीटर आए। 15 इंटू 15 माइनस ए 8 है, 15 माइनस बी 9 है और 15 माइनस सी 13 है। बस देखिए 15, ये भी रूट के अंदर है। 15 से 8 को घटाइए 7 बचता है, 15 से 9 को घटाइए 6 बचता है, 15 को 13 से घटाइए 2 बचता है। इसका अब हमको रूट के बाहर करना है, तो उसके लिए इसको गुणनखंड करेंगे। 15 को 3 गुना 5 7, तो इसी प्रकार से लिखा जाएगा। 6 को 2 गुना 3 इधर 2, जिसका जोड़ा मिलता है वो बाहर। डबल टाइम 2 है तो 1 2 बाहर, 3 भी 2 बार है तो 1 3 बाहर, 5 और 7 अंदर ही है। 2 तिया 6 और रूट 7, 5.9 1 1 ऐसे करके आता है, तो हम अप्रोक्स में 9 2 लिख लेते हैं। ठीक है, इसको गुना कर लीजिए, गुना कर लेते हैं। 6 दूना 12 का 2 बाकी 1, 6 नंबर 54 1 55 बाकी 5, 6 पचे 30 5 35, 2 अंक के बाद 35.52 आया। ये अप्रोक्स में आया, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लगभग। आंसर भी लगभग में ही होगा। अब चतुर्भुज, यहाँ पर लिखना पड़ेगा भाषा, एक भी नंबर आपका एग्जाम में नहीं कटेगा। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल BCD प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, दोनों का जोड़ेंगे। तो इसका आया 30 मीटर स्क्वायर और इसका आया 35.52 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, 30 35 हो जाएगा 65.5, या 2 दीजिएगा। आंसर में आपका 65.5 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पर अप्रोक्स में है तो लगभग लिख देना है आपको, ये आपका आंसर है। दशमलव के बाद नहीं मिले तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सवाल पर। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट कर सकते हैं ताकि आप भूलें नहीं। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल है एक चतुर्भुज, सेम सवाल है, ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें यहाँ कौन सी था 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पर अलग है, जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल हम ज्ञात कैसे करें, इसमें तो कौन दिया था, समकोण त्रिभुज बना दिए थे। इसमें क्या होगा, चतुर्भुज दिया है, लिखते हैं और देखिए जो बोला है वो करेंगे ना तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। आप ध्यान से मेरे साथ बने रहिए। आप लास्ट में कहिएगा, अपने आप कमेंट कीजिएगा कि सर हम सब सवाल सीख गए, एक भी सवाल हमसे छूटा नहीं। लास्ट में लिखिए, अभी अगुताने से कुछ होने वाला नहीं। क्लास 9th का जो मैथ है बाकी सभी क्लास से थोड़ा सा टफ है। हम चतुर्भुज बना लिए, बोला नहीं गया था कौन, इसलिए हम कोई सा भी बना लिए। ABCD बोला, हम ABCD लिख दिए। अब इसमें बोला है एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। AB बराबर 3 सेंटीमीटर, फिर बोल दिया BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, BC और CD भी 4 सेंटीमीटर। उसके बाद DA 5 सेंटीमीटर, एक और दे दिया AC 5, A और C ये है, इसको मिला देंगे AC और ये भी 5। ठीक है, अब ये कौन सा चतुर्भुज है ये तो चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें समकोण कौन होगा ये भी नहीं बताया, तो हमें जांच करना पड़ेगा। अब जांच हम कैसे करेंगे कि समकोण कौन सा है, तो समकोण पता, इससे तो आप इसको बना सकते हैं नॉर्मल दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके, लेकिन आपको हम बताते हैं पहले सवाल की तरह। इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में, लिख देते हैं आपको ताकि आपको ध्यान रहे, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण का वर्ग, बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
अब देखिए सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये बीच वाला कर्ण होगा या तो इसके लिए या तो उसके लिए। अब यहाँ पर आपको नॉर्मली समझ में आ जाएगा कैसे। सबसे बड़ी भुजा ये रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर ये त्रिभुज लेते हैं ADC तो इसमें ये 5 है तो इसके बराबर ही कर्ण हो नहीं सकता। कर्ण से बाकी सब भुजा छोटा, इसमें देखिए छोटा है, इसमें भी छोटा है, बाकी दोनों छोटा है तो इसका जाँच कर लेते हैं। ये 5 कर्ण है तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब 3 है तो 3 का स्क्वायर, आधार 4 है तो 4 का स्क्वायर, दोनों बराबर हो गया तो ये समकोण त्रिभुज है। 5 का 25, 3 का 9, 4 का 16। देखिए 25 बराबर 25, अर्थात यहाँ पर ABC समकोण त्रिभुज है, बराबर हो गया। अर्थात लिख देंगे, अर्थात ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका ये बी कोण क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी इससे पहले वाले सवाल में आपको बताए थे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या होगा, तो आधार यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो 2 दूना 4 काट दीजिए, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में ये सेंटीमीटर, ये सिर्फ हमें आधा आया, आधा का निकालना पड़ेगा। ACD त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। चलते हैं त्रिभुज ACD, ये 5 ये 5 ये 4, तो ये आपको समद्विबाहु त्रिभुज दिख रहा है। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालिएगा, उससे आसान भाषा में आप विषमबाहु का निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज ACD की भुजा, भुजा A 5 मान लेते हैं, B को 4 मान लेते हैं, C 5, ठीक है। तो पता है पहले इसमें हम निकालते हैं अर्ध परिमाप जिसको S बोलते हैं, A + B + C / 2, 5 + 4 + 5/2, 5 4 9 और 9 5 14/2, काटने के बाद आता है 7। तो 7 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप आया। फिर उनका सूत्र से क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लगा दीजिए, त्रिभुज ACD का निकालने, ACD का क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल तो हो जाएगा √S × S - A × S - B × S - C। देखिए बराबर √S हमारा 7 आया, 7 × 7 - A 5 है तो 5, फिर 7 - B 4 है तो 4, फिर 7 - C 5 है तो 5, ठीक है। √7 × 5, 7 से 5 गया 2, 7 से 4 गया 3, 7 से 5 गया 2। अब यहाँ पर इसका वर्गमूल आपको दिख ही रहा है, सिर्फ 2 ही 2 बार आया है तो 2 बाहर आएगा, ये 7×3 21 रूट के अंदर ही रहेगा। अब इसका वर्गमूल चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 × √21 का वर्गमूल जो है अप्रॉक्स में 4.59, अप्रॉक्स मतलब लगभग में, दोनों को गुना कर देते हैं, गुना करेंगे 9.16, ये हमें लगभग में प्राप्त हुआ। लगभग इसीलिए क्योंकि पूरा कटा नहीं है, बढ़ते गया है, किताब में भी लगभग ही दिया होगा। अब हम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ABC, त्रिभुज ABC प्लस त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का ABC का क्षेत्रफल 6 आया था, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस इसका आया है 9.16, दोनों को जोड़ेंगे 15.16। यहाँ पर लगभग में आपको या 15.2 भी दे दिया गया होगा, तो इसलिए लगभग में, ठीक है, लगभग मतलब अप्रॉक्स में, दशमलव के बाद आंसर अगर नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि 1/6, इसको हम ऐसे अगर पढ़ेंगे 16, तो करीब किसके है, 2 के करीब है, 20 के करीब है, इसीलिए 2 अप्रॉक्स में दे दिया गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आपका ये दूसरा सवाल सॉल्व हुआ। अब इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। ये देख लीजिए, ये एक हवाई जहाज। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें से 1 2 3 मतलब कुल मिलाकर के 5 आकृति, 1 2 3 4 5 आकृति और सारा का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लेना है।
तब जाके निकलेगा। इस सवाल में बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो हमने देखिए चित्र को कुछ इस ढंग से बनाया है, थोड़ा सा बड़ा करके, ताकि आपको समझ में आए। एग्जैक्ट तो हेलीकॉप्टर हमने नहीं बना पाया, चलिए देखते हैं। सबसे पहले चित्र एक में देखिए, ये 5 सेंटीमीटर जो है ये इसकी भुजा है चित्र 1 का। चित्र 1 से ही शुरू करते हैं। तो 5 सेंटीमीटर है ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये देखिए हवाई जहाज़ का जो अगला छोर है, बिल्कुल ये जो त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज की तरह है, और ये बराबर होगा, ये 5 सेंटीमीटर। अच्छा ये देखिए, ये 1 सेंटीमीटर है, ये बिल्कुल इसके बराबर है, तो ये भी कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का, बराबर है ना, 1 सेंटीमीटर का। तो चित्र 1 के लिए सबसे पहले चित्र 1 का क्षेत्रफल निकालते हैं। चित्र 1 का क्षेत्रफल, तो ए बराबर पहले कितना है, 5 सेंटीमीटर, बी बराबर दूसरी भुजा 1 सेंटीमीटर, सी बराबर तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, मतलब 5 + 1 + 5 बट्टा 2, 5 5 10 1 11 बट्टा 2, कितना आ गया, 11 बट्टा 2। क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है √अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए एस हमारा 11/2 है, तो 11/2 इंटू 11/2 माइनस ए का मान 5 है। उसके बाद 11/2 एस का मान है, माइनस बी का मान 1 है, एस फिर 11/2 माइनस सी का मान 5 है। ठीक है, इसका भिन्न का घटाव इसी में नहीं करिए, बाहर कर लीजिए, यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेशन करके लिख दीजिए, ताकि आसानी से सवाल बन जाए। 11/2 इंटू 11/2 में 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर 1/2 बचेगा। 11/2 में 1 को घटाएंगे तो 9/2 बचेगा। ठीक है, 11/2 में 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपको 1/2 मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप घटा दीजिए। घटाने के बाद आगे बढ़ते हैं। 11/2 1/2 9/2 1/2। अब यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो बट्टा में 2 2 बार 2 बार 4 बार है, तो 2 बार बाहर आ जाएगा। ठीक है, जिसका डबल जोड़ा रहेगा वो बाहर। 9 है, 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं, तो 1 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, दोनों 1 है तो उसमें से 1 1 बाहर आ जाएगा, रूट में 11 अकेले बच जाएगा। ठीक है, अब 3/4 इंटू √11 बच गया। √11 का वर्गमूल निकाल कर यहाँ पर दशमलव में हम लिख देंगे। 11 का जो है वर्गमूल 3.132 आएगा, और 3/4 से इसमें गुना करेंगे तो 2.48 ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। चित्र 1 का क्षेत्रफल आया। चित्र 2 का निकालते हैं। चित्र 2 का क्षेत्रफल, अच्छा बताइए, चित्र 2 आयताकार आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है? क्या है ही, देखिए ये आपको ये भुजा और ये भुजा आमने सामने की भुजा बराबर है, और ये भुजा बराबर है। चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, लंबाई 6.5, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चित्र दूसरा का क्षेत्रफल आ गया। चित्र तीसरा ये है। चित्र तीसरा का क्षेत्रफल, चित्र 3 का क्षेत्रफल बराबर, इसमें क्या होगा, ये कौन सा चतुर्भुज है पता ही नहीं चल रहा है। अगर यहाँ से इधर खींचेंगे ऐसे करके तो आप ध्यान से देखिएगा, ये बीच में है, एक त्रिभुज इधर बना, एक त्रिभुज इधर बना, एक त्रिभुज ये बन गया, 3 गो त्रिभुज बन गया। आप या तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 3 से गुना कर दीजिए, या यहाँ पर एक शीर्षलंब खींचकर इसको समलंब में डिवाइड कर दीजिए। जिस प्रकार से आपको सहूलियत लगता है वैसे आप कर दीजिए। हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी 1 होगा, ये 1 है, ये इसके बराबर है, तो ये भी 1 होगा। मतलब तीनों भुजा, ये 2 है, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, मतलब ये त्रिभुज का तीनों भुजा 1 है, मतलब ये समबाहु त्रिभुज है। तो क्षेत्रफल बराबर 3 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु का क्यों निकाले, क्योंकि तीनों भुजा, ये भी 1, 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 सब का भुजा 1 है, 3 गो त्रिभुज है, तो 3 से गुना किया, समबाहु है तो समबाहु। 3 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा 1 है, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 3 गुना √3/4
√3/4। एक का स्क्वायर एक ही होता है, गुना करेंगे उतना ही। अब 3√3/4, इसको गुना कर देते हैं। 3√3, √3 का वर्गमूल जो होता है 1.7, ऐसे करके होता है अप्रॉक्सीमेट। तो 3 गुना 1.7/4 कर देते हैं। इस प्रकार से इसको गुना करके 4 से भाग देने पर 1.29 आता है। ये आपका तीसरा आकृति का क्षेत्रफल आ गया। 4 और 5 का क्षेत्रफल आएगा, तब जाके सभी को जोड़ देंगे। अच्छा, आकृति 4 ध्यान से देखिएगा। आकृति 4 का ये आपको समकोण त्रिभुज, यहाँ 90 का कोण बना रहा है, सीधी रेखा गई हुई है, इधर भी सीधी रेखा गई है, यहाँ पर भी। ये दोनों समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक 1.5 दिया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 1.5 दिया हुआ है। उसके बाद ये जो है 6, मतलब आधार और ऊंचाई दिया हुआ है। तो आकृति 4 और 5 दोनों बराबर है। लिख देंगे आकृति 4 और 5 का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 2 गुना क्योंकि दोगो चित्र है, दोगो है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। 2 गुना 2 कट गया, आधार 1.5 है, गुना ऊंचाई जो है 6 है। इसको गुना कीजिएगा 9.0 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। पूरे जो कागज का कुल क्षेत्रफल आया, कितना आया, तो निकालने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा। कागज का कुल क्षेत्रफल बराबर चित्र 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का क्षेत्रफल, सबका क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। चित्र 1 का, यहाँ पर चित्र 1 का देख लीजिए कितना आया है आपका 2.48। चित्र 2 का 6.5। चित्र 3 का देख लीजिए 1.29। चित्र 4 और 5 का 9 आया है। सबको जोड़ देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। सबको जोड़ देते हैं। यहाँ पर सबको जोड़ने के बाद 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, यही आंसर। और ये आंसर भी लगभग में, इसीलिए क्योंकि रूट का जहाँ पर भी वर्गमूल निकाले वो अप्रॉक्स में ही आया। तो दशमलव के बाद अगर आंसर नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, इतना बड़ा सवाल था, इसका हम यहाँ से शुरू किए थे, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ तक में ये सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं चौथा सवाल पर। चौथा सवाल है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। मतलब त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार एक ही है और क्षेत्रफल भी एक ही, आधार और क्षेत्रफल दोनों का बराबर है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये जो सवाल दिया गया है उसको हम आपके सामने लिखते हैं ताकि आप उसको ध्यान से समझो। 4 नंबर का सवाल है। 4 नंबर का क्या बोला? त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार और क्षेत्रफल एक ही है। यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब दोनों का आधार एक ही है। त्रिभुज की भुजाएं लिख लेते हैं। भुजा ए बराबर 26, 28, 30, 26 सेंटीमीटर, बी बराबर 28 सेंटीमीटर, सी बराबर 30 सेंटीमीटर। लिख लिए। क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि ये जो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का आधार इसका क्या होगा? क्योंकि ये जो है 28 सेंटीमीटर वाले आधार पर स्थित है, तो यही तो इसका आधार हुआ। अब क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके लिए हमको अर्ध परिमाप S निकालना पड़ेगा। A + B + C बटा 2। 26, B 28, C 30 बटा 2। देखिए, तीनों को जोड़ेंगे तो 84 हो जाता है बटा 2। भाग दीजिए, 42 आ जाता है। S कितना आया? 42 है। तीनों को जोड़ेंगे 84, 2 से भाग देंगे 42। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? S × S - A × S - B × S - C। आप देखिए, समझिएगा। S 42 है, इंटू 42 - A 26, 42 - B 28 है, 42 - C 30 है। ठीक है। अब
42 इंटू 42 से 26 घटाइए, 12 से 6 गया 6, 3 से 2 1, 16 बचता है। ठीक है, इंटू 42 से 28 घटाइए, 12 से 8 4, 3 से 2 1, 14 बचता है और इधर 12 बचता है। गुणनखंड करके यहीं पर वर्गमूल निकाल लीजिए। 42 का 21 दूना 42, 3 सत्ते 21, 16 का 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 14 का 2 गुना 7, 12 का 2 छक 12, 2 तिया 6। ठीक है, इतना आया। अब इसमें आपको पता है जिसका 2 जोड़ा मिला है उसको लिख देंगे। तो 1 1, 2 को 2 के बदला में 1 को 2, इस दोनों 2 के बदला में फिर 1 निकाल लेंगे, इस दोनों के बदला में भी 1 निकाल लेंगे और इस दोनों के बदला में भी 1 निकाल लेंगे। 2 का काम खत्म। 3 1 यहाँ पर है और 1 3 यहाँ पर है, दोनों के बदला में 1 3 बाहर, 1 7 यहाँ पर, 1 7 यहाँ पर, दोनों के बदला में 1 7 निकल गया। वर्गमूल निकाल लीजिए। 7 21 दूना 42, 42 दूना 84, 84 दूना 80 दूना 160, 4 दूना 8, 168, 168 दूना कितना होता है 8 दूना 16 का 6 बाकी 1, 16 दूना 32 1 33, 336। ये इसका आंसर हुआ। लेकिन अभी आंसर आपको नहीं मिलेगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का बराबर है, तो इसका भी क्षेत्रफल आएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों 336? इसीलिए होगा क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर बोला जा रहा है। तो आधार दिया गया है, ऊंचाई पूछा, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल बटे होता है आधार। क्षेत्रफल 336 बटा आधार 28। काट दीजिए, कितना बार में कटता है देखिए। 2 से काटेंगे, 14 दूना 28, इसको काटेंगे 2 से, 2 इकाई 2, 2 छक 12, 2 8, 168 बार में 14 से काटिए, 14 एकम 14, 2 14 दूना 28, 12 बार में करता है। ऊंचाई बराबर कितना आया 12 सेंटीमीटर। यही ये इसका आंसर हुआ। ये आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन है पूरा, आप सॉल्व यहाँ पर देख लीजिए। चलिए आप लाइक कर दीजिए। चलते हैं अगले सवाल पर। 5वां सवाल है, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। 18 गाय चर सकती है उतना घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, समचतुर्भुज है तो आपको पता है प्रत्येक भुजा बराबर होगा, तो 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। पहले पूरा क्षेत्रफल निकाल लेना है, उसमें 18 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा बराबर। चलिए हम शुरू करते हैं। सवाल यहीं से आपके सामने कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले दिया गया है उसको लिख लेंगे। क्या दिया गया है? दिया गया है गाय की संख्या, गायों की संख्या बराबर 18। ठीक है, समचतुर्भुज है तो हम पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। अब समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, 30 मीटर सभी भुजा है, तो 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर। बड़ा विकर्ण ये हुआ बड़ा विकर्ण, बड़ा विकर्ण दिया गया है 48 मीटर। तो एक बात बताइए, इसका नामांकन हम पहले कर लेते हैं, ए बी सी डी। यहाँ पर देखिए दूसरा विकर्ण निकाल कर भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर दूसरा विकर्ण हम नहीं निकाल रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए बी डी एक इधर त्रिभुज बनता है, बी सी डी एक इधर बनता है, भुजा तीनों का बराबर। देखिए 30 30 48, इसका भी 30 30 48, मतलब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुना कर दे तो पूरे चतुर्भुज का आ जाए। लिख लेंगे, चूंकि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी डी प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुज बराबर है, दोनों त्रिभुज बराबर है मतलब अर्थात क्या होगा यहाँ पर, अर्थात 2 गुना त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। क्यों?
दोनों बराबर है, इसका निकाल करके 2 से कर दीजिए, या आपका मन है तो इसका निकाल कर 2 से गुना कर दीजिए, फिर भी उतना ही आंसर आएगा। हम चलिए करते हैं। त्रिभुज ए बी डी में पहली भुजा ए बराबर 30 मीटर है ना, 30 बी बराबर भी 30 मीटर, सी बराबर ये भी करना 48 है तो 48 मीटर। सबसे पहले एस निकालेंगे। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, 30 प्लस 30 प्लस 48/2 कर लीजिए। 30 30 60, 40 108/2, 5 पर 4 54 आ गया, 54 मीटर। क्षेत्रफल बराबर आपको बताए थे, तो मुझे इसी का 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से हम पहले गुना कर देते हैं। 2 इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, 2 इंटू रूट अंडर एस 54 आया, 54 इंटू 54 माइनस ए 30 है तो 30, 54 माइनस बी 30 है तो 30, 54 माइनस सी 48 है तो 48। ठीक है, देखिए 2 इंटू रूट अंडर 54, 54 से 30 घटाइए 24, फिर 54 से 30 घटाइए 24, 54 से 48 घटाइए 6। देखिए आगे 2 इंटू रूट अंडर 54 का गुणनखंड कर लेते हैं, क्योंकि वर्गमूल तो इसे निकालना है। यहाँ पर आपका 2 एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया, तो 4 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 बार, 1 2 पहले से बाहर में है तो 5 बार। उसके बाद 3 देखिए, 1 2 3 4, उसके बाद 5 और 6 बार आता है तो 3 बार 3 को लिखेंगे। अब गुना कर दीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54, 54 दूना 108, 108 दूना 216, 432, 864, 864 आया, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आया। अब लिखना पड़ेगा, चूँकि 18 यहाँ 864 है पूरा कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल 864 है, लिखेंगे 18 गायों के लिए क्षेत्रफल बराबर 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए प्रत्येक एक गाय के लिए कितना होगा, प्रत्येक गाय के लिए 864/18, तो 18 चौक 72, 4 बार में 18 चौक 72, 48 बार में कट जाता है, तो एक गाय के लिए 48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की ज़रूरत होगी। इस प्रकार से आपका ये सवाल सॉल्व होगा। चलिए वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, ध्यान से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए छठा सवाल देखते हैं। आगे आपका छठा सवाल है, 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सी करके, विभिन्न रंग का कपड़ा है, 10 त्रिभुजाकार टुकड़ा है, उसको सी करके एक छाता बनाया गया है। अब 12.6 ये देखिए छाता विभिन्न रंग का, ये देखिए रेड कलर, ये वाइट कलर, रेड वाइट रेड, इसके बाद इधर भी 5 होगा, मतलब 10 त्रिभुज का टुकड़ा है। प्रत्येक टुकड़ा का माप सेम है, 20 50 और 50, तो छाते का प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा, ये पूछ रहा। आंसर एक ही होगा और एक ही आंसर 2 बार होगा, क्योंकि दोनों टुकड़ा बराबर माप का है। तो त्रिभुजाकार कपड़ों के त्रिभुजाकार टुकड़ों की संख्या, तो यहाँ पर लिख लेंगे कपड़ों की त्रिभुजाकार टुकड़ों की संख्या 10 है। प्रत्येक की लंबाई मतलब माप वही ए बी सी, त्रिभुजाकार है तो तीनों माप ए 20 बी 50 सी 50, 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा, 2 कलर का है, अलग अलग कलर का। पहले हम एक का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसके बाद फिर 10 का निकालेंगे, 10 से गुना करके 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों का आ जाएगा। ठीक है, एस निकाल लेते हैं पहले। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, 20 प्लस 50 प्लस 50/2,
50 50 120 बटा 2 से काट दीजिए, 60 आया। एस कितना आया? 60। तो एक त्रिभुजाकार एक कपड़ा का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है, बराबर एस 60 है, 60 इंटू 60 माइनस ए 20, 60 माइनस बी 50, 60 माइनस सी 50। अब देखिए 60 60 माइनस 20 40, 60 माइनस 50 10, 60 माइनस 50 10। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। 60 है तो 30 दूना 60, 15 दूना 30, 30 3 5 गुणनखंड कर दिए। 40 है, 20 दूना 40, 10 दूना 20, 2 पंचे 10, 10 है तो 2 पंचे 10, फिर 10 है तो 2 पंचे 10, ठीक है। अब जो डबल बार है उसका एक बाहर निकलेगा, वर्गमूल में यही नियम होता है। 2 देखिए यहाँ पर कुल 6 बार आया है, 7 बार आया है, तो 3 बार 2 बाहर निकलेगा। एक बार जांच कर लेते हैं कि मिस्टेक भी हुआ है गुणनखंड करने में। 60 है तो 5 तिया 15 दूना 30 दूना 60 हो गया। उसके बाद 40 है तो 2 दूना 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 हो गया है। उसके बाद 10 है तो 5 दूना 10, फिर यहाँ पर 1 2 की संख्या बढ़ गया। कैसे देखिए, 2 पंचे ये 10, 2 पंचे ये 10, 40 लाने के लिए 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, ठीक है। 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, 60 के लिए 5 तिया 15 दूना 30 दूना 60, बिल्कुल ठीक है। 2 कितना बार है? 1 2 3 4 5 6 7 बार है, तो 3 बार बाहर आएगा, 1 बार रूट में ही रहेगा। उसके बाद 3 एक बार आया है, सिर्फ 1 बार, ये भी अंदर रहेगा। 5 1 2 3 4 बार आया है तो 2 बार 5 बाहर में, 3 और 2 अंदर रहेगा तो 3 दूना 6, ठीक है। अब देखिए 25 25 दूना 50 दूना 100 दूना 200, 200 रूट 6, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्या बोला कि कपड़ों की त्रिभुजाकार टुकड़ों की संख्या 10 है और 10 में 2 गो कलर है, तो बताइए 5 कलर एक जैसा होगा, 5 कलर एक जैसा होगा। तो ये तो एक त्रिभुज का आया, तो 5 त्रिभुज का कितना आएगा लिखेंगे, चूंकि 2 कलर है तो लिख लेते हैं एक कलर की संख्या 5 है तो 2 कलर है तो कुल मिलाकर 10 त्रिभुज है, तो 5 त्रिभुज होगा एक कलर के लिए। अरे आप ऐसे समझिए, चित्र में आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए जैसे ये त्रिभुज है, इसमें देखिए रेड कलर, वाइट रेड वाइट रेड, इसी प्रकार से यहाँ होगा वाइट फिर रेड फिर वाइट फिर रेड। अब यहाँ पर समझिए कुल मिलाकर के 10 गो ऐसा ऐसा त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें उजला भी है और लाल भी है। तो 5 5 ना होगा, 5 गो उजला होगा 5 गो लाल, तो दोनों कलर का निकालना है। तो उजले कलर का क्षेत्रफल, उजले रंग का क्षेत्रफल बराबर, उजला त्रिभुज कितना है 5 है तो 5 गुना 200 रूट 6, 200 पंचे 1000, मतलब 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसी प्रकार से लाल रंग का क्षेत्रफल, लाल रंग का क्षेत्रफल बराबर, लाल वाला भी 5 है तो 5 से ही गुना होगा 200 रूट 6 में, तो हो जाएगा 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर। तो ये वीडियो को आपको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। 7वां सवाल पर चलते हैं। 7 नंबर का जो सवाल है, देखिए ध्यान से देखिएगा। एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी हुई है। देखिए एक इस कलर का, एक इस कलर का, और नीचे इसका जो पूंछ है इस कलर का बनी हुई है। इन आकृति 12.17 में 1 2 3 से दर्शाया गया। देख रहे हैं ना, 1 2 और 3, 3 कलर का है, आंसर भी 3 होगा। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। ये देखिए ध्यान से, ये आपको एक वर्ग दिख रहा है जिसका विकर्ण 32 सेंटीमीटर है, और निचला भाग 6 6 और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया। पूछ रहे तीनों का अलग अलग क्षेत्रफल। कुछ नहीं, हम लिख लेते हैं सवाल को। वर्ग का विकर्ण दे दिया गया है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लिख देते हैं। पहले वर्ग का ज्ञात करते हैं। वर्ग, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण बराबर दे दिया गया है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वर्ग की भुजा बराबर क्या होती है, वर्ग की भुजा ए बराबर होता है विकर्ण डी बटा रूट 2, मतलब 32 बटा रूट 2। इतना ही रहने दीजिए। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। भुजा आया है 32 बटा रूट 2,
32/√2 का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब 2 बार, मतलब 32 गुना 32, और 2 का रूट में है, स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, 2 रूट से बाहर कर दीजिए, 16 दूना 32। तो आ जाता है 16 दूना 32 का 2 बाकी 3, 16 3 48 3 51, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल आया। अब ध्यान से आप थोड़ा सा इस चित्र को देखिए। इस चित्र में इसको बंद कीजिए, ये जो वर्ग है ध्यान से देखिएगा, आधा भाग कलर है, आधा भाग वाइट है, मतलब पूरे वर्ग को 2 भाग में डिवाइड कर देंगे, दोनों कलर का आ जाएगा भाग। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। तो तीनों शेड पूछ रहा है, 1 2, तो शेड 1 तथा 2 दोनों बराबर है, दोनों आधा आधा है ना, दोनों बराबर है, अर्थात कुल क्षेत्रफल 512 बराबर है, तो 2 से भाग कर देंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12, मतलब 256। 1 और 2 का क्षेत्रफल बराबर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे जो समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा ए बराबर 6 सेंटीमीटर, बी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी बराबर 8 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना है, एस निकाल लीजिए, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, 6 + 6 + 8 बट्टा 2, 8 6 14, 6 20 बट्टा 2 काट दीजिए, बराबर 10 सेंटीमीटर आता है। क्षेत्रफल बराबर होगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। रूट अंडर एस कितना आया 10, 10 इंटू 10 माइनस ए 6 इंटू 10 माइनस फिर 6 इंटू 10 माइनस 8 कर दीजिए, 10 इंटू 10 से 6 घटाइए 4, फिर 10 से 6 घटाइए 4, 10 से 8 घटाइए 2। वर्गमूल निकालने के लिए गुणनखंड 10 का 2 गुना 5, 4 का 2 गुना 2, फिर 4 का 2 गुना 2 और 1 2 तो ऑलरेडी है। तो जिसका जोड़ा मिला उसको बाहर, 1 2, दोनों के बदला में 1 2, इस दोनों के बदला में 1 2, फिर इस दोनों के बदला में 1 2, बच गया रूट अंडर 5। 2 दूना 4 दूना 8 इंटू रूट 5 का वर्गमूल आप कीजिएगा अप्रॉक्स में 2 2 आएगा, गुना कीजिएगा 17.88 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में। तो दशमलव के बाद आंसर नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। 2 आंसर देखिए, ये हुआ 2 आंसर, 1 आंसर होगा ये आपका। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, इसी बात पर स्क्रीनशॉट करके कर लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया। जैसे ये फर्श है, इस पर जैसे डिजाइन बना 16 को त्रिभुज, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 को त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं, 16 100 भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं। जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं, सभी प्रत्येक मतलब सभी भुजा बराबर है, 9 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर। देखिए आकृति 12.18, ये आकृति देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ ना भुजा। ठीक है, हमको कोनो भुजा से कोई मतलब नहीं है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का खर्चा पूछ रहा है। तो आप क्षेत्रफल निकाल करके पहले एक का क्षेत्रफल निकालेंगे, संख्या 16 है तो 16 से गुना करेंगे, अब उसमें 50 पैसा से गुना करेंगे, तब जाके टोटल खर्चा आएगा, और फिर उसमें 100 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि आंसर रुपया में दिया रहता है, तो इसीलिए आंसर आप लोगों का नहीं मिला होगा। तो हम देखिए आपका ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर दिए थे, ध्यान दीजिएगा। लिखना पड़ेगा, दिया गया है त्रिभुजाकार डिजाइनों की संख्या बराबर 16, 16 डिजाइन है। ठीक है, प्रत्येक की माप, प्रत्येक की भुजाएं ए बराबर देख लेते हैं 9 28 35, 9 सेंटीमीटर, बी बराबर 28 सेंटीमीटर, सी बराबर 35 सेंटीमीटर। ठीक है, निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको एस निकालना पड़ेगा।
एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए 9 सेंटीमीटर, बी 28 सेंटीमीटर, सी 35 सेंटीमीटर बटा 2। ठीक है, जोड़ दीजिए 35 28 9 को, 5 8 13 का 3, 5 8 13 9 3 बार 22, 22 का 2 बाकी 2, 3 2 5 2 7, 72 बटा 2 काट दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 36 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का हम सूत्र लगा देंगे, क्षेत्रफल बराबर होगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। रूट अंडर एस हमारा आया है 36, 36 इंटू 36 माइनस ए का मान 9, यहाँ पर देखिए 36 माइनस बी का मान 28 और 36 माइनस सी का मान 35। 36 से 9 को घटाइए 28, 28 बचता है 7 9 7 16, 16 से 9 गया 7, 27 बचता है 27। 36 से 28 को घटाइए 36 से 28 को 8, उसके बाद 36 से 35 को 1, गुणनखंड कर देते हैं वर्गमूल के लिए 36 का 18 दूना 36, 9 दूना 18, 3 तिया 9, 27 का 9 तिया 27, 3 तिया 9, 8 का 2 दूना 4 दूना 8। अब देखिए यहाँ पर 2 आया 2 बार, इसके बदला में 1 को बाहर करेंगे, यहाँ 2 बार आया है तो 1 को बाहर करेंगे, 3 2 बार आया है तो 1 बार बाहर, 3 2 बार आया है तो 1 बार बाहर। अब 1 3 और 1 2 बच जाता है, रूट अंडर 6 उसको लिख सकते हैं बराबर 3 तिया 9 9 दूना 18 दूना 36, 36 रूट 6। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 और रूट 6 का वर्गमूल आएगा 2.44, गुना करेंगे आपका आ जाएगा 88.18 लगभग में सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एक त्रिभुज का आया, डिजाइन 16 गो है, लिखेंगे चूंकि एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 1 गुना 88.18, इसीलिए 16 डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 16 गुना 88.18, तो गुना करने पर आ जाता है 1410.90। ये आ गया क्षेत्रफल। अब बोल रहा है 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, लिखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में खर्च बराबर 1 गुना 1410.90, इसीलिए कितना है सेंटीमीटर, इतना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 1 गुना 50 पैसा, क्योंकि 50 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है, इसलिए कितना है 1410.90 सेंटीमीटर स्क्वायर में खर्च बराबर 1410.90 गुना 50। ये पैसा में है, आपको पता है 100 पैसा में 1 रुपया होता है, रुपया में बदल देते हैं क्योंकि आंसर रुपया में ही रहता है। 0 0 कट गया। ठीक है, इधर से आप भाग दीजिएगा तो आपका यहाँ से कुल मिलाकर गुना करने के बाद और भाग करने के बाद आपका आ जाएगा 705.45 रुपया। पॉइंट के बाद अगर नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए 8 नंबर का सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट सवाल इस चैप्टर का 9 नंबर का है, उसको देख लेते हैं। 12.2 का ये 9वां और लास्ट सवाल है। सवाल है एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल क्लास 8 में भी दिया गया है। सबसे पहले हम एक समलंब चतुर्भुज बनाएंगे। ठीक है, समलंब चतुर्भुज देखिए, इसको 13। ठीक है, ऐसे करके एक भुजा खींच देंगे, इसी के समांतर ये भी है तो ये भी हो गया 13। अच्छा, ये और ये दोनों बराबर है, नामांकन लिख देते हैं A B C D, इसका नाम E रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर DE पूरा CD 25 है तो DE कितना होगा,
हमको निकालना ये ई सी निकालना, ई सी कितना होगा तो लिख देंगे सी डी बराबर सी डी बराबर सी डी बराबर सी ई प्लस डी ई, सी डी बराबर सी ई प्लस डी ई। देखिए ये और ये बराबर है तो ये भी 10 होगा, मतलब सी डी हमारा 25 है, सी ई निकालना है, उसके बाद ई डी 10, ये डी ई जो है ये हमारा 10 है। अब 10 इधर आएगा, 25 में से 10 घटा दीजिए, सी 25 से 10 घट जाएगा तो 15 बराबर सी ई बराबर आ गया हमारा 15, ये हमारा 15 आ गया। हम बीच में एक लंब डाल देंगे, ठीक है, यही हमारा हो गया ऊंचाई, यही हमको निकालना है, इसका नाम ओ भी निकालना है। उसके लिए हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। 13, 15, 14, ये त्रिभुज जो है बी सी ई विषमबाहु त्रिभुज है, तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल बराबर, तो s इंटू एस माइनस ए माइनस बी, ये सब सूत्र होगा, तुमको पहले सब भुजा का माप लिखना है। मतलब a बराबर 13, b बराबर 15, c बराबर 14। अब सबसे पहले अर्ध परिमाप s निकालना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, 13 प्लस 15 प्लस 14 बट्टा 2। देखिए 13 में 15 जोड़ेंगे, 28 4 32, 4 10 42 बट्टा 2, काट देंगे, बचेगा 21। हमको कितना एस आया, 21 आया। क्षेत्रफल बराबर, अब सूत्र लगाते हैं, क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। देखिए रूट अंडर एस 21 है तो 21 इंटू 21 माइनस ए का मान 13 है, ठीक है, फिर 21 माइनस बी का मान 15 है, फिर 21 माइनस सी का मान 14 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा रूट अंडर 21 इंटू 21 में से 13 8, 21 में से 15 6, 21 में से 14 घटा दीजिए 7, इसका गुणनखंड करके वर्गमूल निकाल लीजिए। 21 3 गुना 7, 8 को 2 दूना 4 दूना 8, 6 को 2 गुना 3 7 है तो 7, सब दो दो बार आया है, वर्गमूल भी निकल जाएगा। 3 देखिए एक बार 2 बार आया है तो एक बार लिख देंगे। 2 देखिए 2 और 2 4 बार आया है तो 2 बार बाहर निकलेगा। 7 2 बार आया है तो एक बार। 7 दूना 14 दूना 28 तिया 8 तिया 24 2 तिया 6 2 8, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 84। आंसर में भी दिया गया है। हमको इसकी ऊंचाई निकालना है, मतलब ओ भी निकालना है। देखिए आप समझिए, ऊंचाई निकालने के लिए हमें समकोण त्रिभुज में जाना पड़ेगा। यहाँ पर ये समकोण बनाता है तो हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा ओ ई, ये बीच से इसको डिवाइड करता है। यहाँ पर चित्र थोड़ा सा बड़ा बन गया तो लग नहीं रहा होगा कि बीच से डिवाइड करता, ऐसे त्रिभुज बनता ऐसे और ये बीच से डिवाइड करता तो ये आधा हो जाता। मतलब यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा ओ ई बराबर सी ई बट्टा 2, मतलब ओ ई बराबर सी 15 है 15 बट्टा 2, ठीक है। तो यही 15 हो गया हमारा आधार। हमको ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल बट्टे आधार। ऊंचाई ये हुआ ओ बी, मतलब ओ बी बराबर क्षेत्रफल अभी आया 84, आधार बी कितना 15 बट्टा 2 है तो 15 बट्टा 2 भाग उल्टा गुना कीजिएगा तो 84 गुना 2 बट्टा 15 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऊंचाई हमारा आया, इसको काट देते हैं, काटेंगे तो 84 को काटेंगे और इसको काटेंगे। 5 दिया 15, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 8 28, 28 दूना 56 बट्टे 5, 5 से काटिएगा, 5 इकाई 5, 6 है तो 5 इकाई 5 पॉइंट 5 दूना 10, 11.2 आएगा, ठीक है, 11.2 आएगा। अब ये हमारा ऊंचाई आया 11.2। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना एच इंटू ए प्लस बी, मतलब समांतर भुजाओं का योग। 1/2 एच 11.2 है इंटू ए प्लस बी, ए समांतर भुजा 10 और दूसरा है 25, ठीक है, तो 10 प्लस 25, 10 प्लस 25, 2 से इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10, उसके बाद 1 पर 2 बार है, 2 छक बार है, एक अंक के बाद दशमलव, 5.6 आ गया। तो 5.6 गुना 10 और 25 को जोड़ेंगे 35, गुना कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा, हम गुना किए हुए हैं, 196 मीटर स्क्वायर। यही आंसर, ये आपका क्षेत्रफल है।
ठीक है। ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमने जो चित्र बनाए, चित्र बनाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ABC का मान रखे इस विषमबाहु त्रिभुज में, ABC अर्ध परिमाप निकाले, फिर क्षेत्रफल हमारा 84 आया, ये दोनों 15/2 आया, ये समकोण त्रिभुज का आधार। उसके बाद क्षेत्रफल बटे आधार लगाए, भाग दी, हमारा 11.2 आया, ऊंचाई इसमें रखे और हमारा क्षेत्रफल आ गया। तो हमने आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 12.2 पूरा का पूरा सॉल्व करके बताया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।